A bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg. A bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg. With a velocity of 300 meter per second. 300 meter per second. Calculate the recoil velocity of the gun. Calculate the recoil velocity of the gun. रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन. आइए भाई देखो बता देते हैं. ठीक है, देखो भाई, है ना, कल हमने इसका फार्मूला भी पुट लिखा था. आज देखिए कैसे बनेगा. सबसे बड़ी बात सुनिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने का कुछ तरीका होता है, मेथड होता है. हम सबसे पहले लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है ना, क्या क्या चीज़ उसमें गिवन है. देखिए, मास ऑफ गन, इसको हमने कैपिटल एम से मान दिया, इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई, 6 kg. मास ऑफ बुलेट स्मॉल m से डिनोट कर दीजिए क्योंकि दोनों मास ही है, 10 ग्राम. ठीक, देखिए मास का SI यूनिट केजी होता है. ठीक है, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे. चलो भाई, केजी हो गया, कटा देंगे. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट स्मॉल भी है, कितना दिया हुआ, 300 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ गन. चूंकि गन को कैपिटल एम से है तो इसको कैपिटल भी से डिनोट कर दें. ठीक है, तो देखो भाई, कल हमने लिखा था रिक्वायल ऑफ गन. ठीक है, रिक्वायल ऑफ गन एम भी इक्वल टू माइनस एम भी. सब लोग जान गए हैं कि बुलेट आगे की ओर जाती है और गन क्या होता है भाई, पीछे की ओर हमें वो झटका देता है, पीछे की ओर वो मूव करता है. तो देखिए, m हो गया 6. ठीक है, भी हमें नहीं दिया हुआ, माइनस स्मॉल m कितना है, 10/1000. भी कितना है, 300. चलिए, भी इक्वल टू -3 ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई साइड चेंज करेगा तो डिवाइड हो गया, -0.5 मीटर पर. बस हो गया. इस तरह से इसको हम बनाते हैं. हो गया, आपका बन गया, आंसर आ गया.
बस बता देते, क्वेश्चन और बोल देते तो लिखिए, ए कार ऑफ मास, a car of mass 2400 kg, 2400 यानी 2400 kg, moving with a velocity of 20 meter per second is stopped in 10 second, on applying brakes. Calculate the acceleration and force. ठीक, चलिए क्वेश्चन हो गया। देखो भाई, पहले वाले आपने कहा, सुनो भाई, ए शिवम, आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था? मास ऑफ गन दिया हुआ था, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ था, चूंकि एसआई यूनिट केजी होता है इसलिए हमने केजी में कन्वर्ट किया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ था, हमको वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है। हम अब जान गए हैं कि गन से जब बुलेट निकलते तो गन पीछे की ओर जाता है। तो कल हमने ये फार्मूला लिखा था mv इक्वल टू माइनस mv। माइनस क्यों साइन है भाई? कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव, चूँकि एक चीज़ अगर किसी एक डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी चीज़ उसके ठीक अपोजिट है। तो हमने सबका वैल्यू पुट किया। देखिए कैपिटल एम है, एम का वैल्यू लिखा, भी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ गन भी लिखा, माइनस माइनस साइन, एम स्मॉल एम है, मास ऑफ बुलेट लिखा, और उसके बाद है स्मॉल भी यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये 300। ठीक है, हमें भी निकालना था, भी हमने निकाल दिया। आओ भाई देखो, सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए सबसे पहला चीज काम ये करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ करके उसमें जो जो चीज है पहले लिखते हैं और क्या निकालना है ये फाइन लिखते हैं। तब तो कुछ हम दिमाग दौड़ा सकते हैं कि यार ये चीज दिया हुआ है तो इससे क्या निकल सकता है। आइए देखिए, क्या बोलिए, क्वेश्चन बोलिए क्या क्या है। ठीक ठीक, मास, रुको भाई, मास m दिया हुआ है, माथा खराब है। चलिए, मास दिया हुआ है, आपने कहा सर 2400 kg। चलिए उसके बाद क्या दिया? वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, मान लिया जाए कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उस टाइम है 10 सेकेंड। ठीक, उसके बाद गाड़ी स्टॉप हो जा रही है, स्टॉप हो जा रही, v इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ देखिए, अगर कोई गाड़ी चल रही है, अगर कोई गाड़ी चल रही है, उस पर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तभी स्टॉप होती है। सिंपल सी बात है। अब वहाँ और कुछ नहीं सोचना है कि सर ब्रेक लगाएं तो घिसटेगी ही, ये होगा, ये सब बातें कुछ नहीं सोचना। आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने का एम था गाड़ी को रोकना, गाड़ी को रोकना। ठीक है, हमने ब्रेक लगाया तो देखिए ब्रेक तभी लगाई जाती है जब गाड़ी पहले से चल रही होती है। रुकी गाड़ी में थोड़े ब्रेक लगाएंगे, क्या रुकी ही गाड़ी में ब्रेक हम नहीं लगा।
तो जब गाड़ी चल रही है तो जिस स्पीड से चल रही है वो हो जाएगा उसका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, और v हो गया फाइनल वेलोसिटी। और वहाँ चूंकि स्टॉप हो गई, इसलिए जब कभी भी चलती हुई गाड़ी स्टॉप होती है तो उसके लिए फाइनल वेलोसिटी हम 0 लिखते हैं। ठीक, चलिए इतना चीज़ दिया हुआ है। क्या क्या निकालना है भाई? ठीक, एक्सीलरेशन निकालना है और फोर्स निकालना है। ठीक, 2 चीज़ निकालना है। देखो भाई, v है, u है, t है, इससे हमारा एक्सीलरेशन निकल जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है a = v-u/t। ठीक, एक्सीलरेशन का फार्मूला ये। तो देखिए v है, u है, t है कि नहीं है? v है, u है, t है, बस यही 3 चाहिए है। वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 - 10 कैंसिल हो गया। a = -2 मीटर/सेकंड², माइनस में आ गया। ठीक, वैसे भी आप जान जाओ, अगर v का वैल्यू u से कम है, अगर 0 है, कम भी है, तो हमारा v माइनस में आएगा, क्योंकि v में ही ना घटाना है। जब v कम रहेगा तो ऑटोमेटिक वो माइनस में ही आएगा। ठीक, और निगेटिव एक्सीलरेशन को हम एक नाम देते हैं रिटार्डेशन, है ना, डिक्लेरेशन भी कर। निगेटिव एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, है ना। द निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ए निकल गया। अब आइए एफ निकाल लिए। एफ = होता है ma। ये देखिए फार्मूला है, ये फोर्स का हो गया, ये एक्सीलरेशन का हो गया। m का वैल्यू है 24, a का वैल्यू है -2। ठीक है, न्यूटन। चूँकि फोर्स को हम माइनस में नहीं लिखते हैं और करके सीधे लिख देंगे 48 न्यूटन। यही आपका आंसर हो गया। नहीं, माइनस में आया, इसलिए आएगा कि गाड़ी चल रही है तो गाड़ी तभी रुकेगी जब ब्रेक जो है उसके अपोजिट में काम करेगा। क्या गाड़ी मान लहर की ओर जा रही है, ब्रेक लगाएंगे, अपोजिट ने काम किया, ये बात है। सर वहाँ पे यूनिट नहीं चलेगा? कहाँ ये? -2 मीटर/सेकंड नहीं लिखेगा सर? यहाँ नहीं नहीं, वहाँ क्या सीधे। अपने से काम कीजिए। फार्मूला कोई नया नहीं लिखे हैं, वैल्यू सब दिया हुआ है। थोड़ा सा समय बनाने का तरीका मालूम हो जाएगा ना, बनाएंगे तो अपने स्पीड बनते जाएगा। भागेंगे तो ये खुद ही भागता जाएगा और आपके तेजी से जस्ट डबल स्पीड से भागेगा, वहाँ पर भी 0 नहीं होगा। स्प्रिंग बैलेंस किस यूनिट में होता है? किस यूनिट में? स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा हम वेट मेजर करते हैं, न्यूटन में है ना। तो वेट का यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन 15 GWT दिया। 15 GWT। हाँ, तो किलोवाट लिखा होगा, GWT। तो बता देते हैं, तो वेट का फार्मूला होता है mg होता है, mg होता है ना। तो mg होता है तो उसी पर बैठाया है। जी ग्रेविटी होता है, एक ही ना हो जाएगा वहाँ। का पूछला बोला पहले एक आदमी के बोला तो नहीं। जी में जी क्या होता है? mg में जो g होता है, स्मॉल g होता है, वहाँ 2 गो g है, एगो कैपिटल G है, वो स्मॉल g है। तो इससे स्मॉल g जो बताता है वह एक्सीलरेशन को बताता है, बस।
कैपिटल जी रहेगा तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बताता है। अभी से जी कल तो हम घबरा गए कौन जी, अब पार्ले वाला जी नहीं ना है क्या। चलिए थोड़ा सा तरीका बदल रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, the velocity of a body of mass 10 kg, the velocity of a body of mass 10 kg increases from 4 meter per second to 4 meter per second to 8 meter per second when a force act on it सर 8 मीटर पर सेकंड होगा। 8 meter per when a force act on it for 2 seconds, when a force act on it for 2 सेकेंड। ठीक हो गया। अब नीचे देखिए उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर द फोर्स एक्ट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर द फोर्स एक्ट। व्हाट इज द मोमेंटम आफ्टर द, सेकंड नंबर में है व्हाट इज द मोमेंटम आफ्टर द फोर्स एक्ट। हाँ, व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड। मोमेंटम इन, व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड। और डी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, डी। चलिए बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम, मोमेंटम पर सेकेंड। और डी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। हो गया। हाँ देखो भाई क्या क्या दिया हुआ था। मास, मास कितना दिया हुआ था 10 kg। चलिए इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर। चलिए आगे बोलो भाई। और 2 सेकंड। एक आदमी बोलिएगा तो हम 2 सेकेंड। ठीक, ये दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फोर्स। ठीक है, हाँ चलिए सबसे पहला है इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम।
तो मोमेंटम का फार्मूला हमने पढ़ा है P इक्वल टू एम वी, मोमेंटम इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम हमारा होता है एम यू, चूंकि फोर्स लगाने से पहले पूछ रहा है 10 इंटू 4 40। मोमेंटम का यूनिट होता है, मास का हो गया केजी और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। आइए फाइनल मोमेंटम, फाइनल एम भी कर दीजिए, ठीक। क्या हो जाएगा 10 इंटू 8 80 केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए सी आइए, क्या पूछा है, व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड, व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड। आइए पर सेकेंड, आपने पिछले पढ़ा था कल जो फार्मूला था, गौर कीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल अप्लाइड फोर्स, ठीक। रेट ऑफ, तो रेट मीन्स क्या हो गया, टाइम, तो F इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम, टी, तो टाइम से डिवाइड कर दिए तो पर टाइम आ गया, यानी पर सेकंड आ गया, है ना। गौर कीजिए, देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम क्या होगा पर सेकंड। तो भाई पर सेकंड का मतलब हमको टाइम चाहिए, है ना, यही बात, और कोई बात नहीं। तो देखो भाई, एम वी का वैल्यू 80 निकाला है, एम यू का वैल्यू 40 है, टाइम हो गया 2, 20, है ना, नहीं केजी मोमेंटम है, केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए डी आइए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 2 सेकंड में हाँ, सेकंड से करते हैं है ना, पर सेकंड लिखिए, माइनस ना हुआ है, कंफ्यूजन मत करोगे। माइनस ना हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, वैल्यू ऑफ द फोर्स सेम वही रहेगा, F इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, 40 अपॉन 2, 20 न्यूटन, है ना, 20 न्यूटन। अब ये मत सवाल उठाइए कि सर यहाँ पर भी वह बतिया लिखे, यहाँ पर भी बतिया, वहाँ यूनिट हाउ लिख दिए, यहाँ यूनिट हाउ लिख दिया, ये कहे मतलब लिख दिए। मीटर है, नीचे सेकंड आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर करना हुआ है। अरु को बता दें। चलिए अगला एक क्वेश्चन और लिखिए, एक हो गया ना, कौन, इसलिए कि इसमें मोमेंटम पूछा है। क्वेश्चन पढ़ा थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट इज द गेन मोमेंटम, यानी 1 सेकेंड में मोमेंटम कितना होगा। तो मोमेंटम पूछा है तो मोमेंटम का यूनिट पुट करेंगे, है ना, और यहाँ फोर्स पूछा है इसलिए फोर्स का यूनिट पुट करेंगे। अरे जो चीज़ पूछेगा उसी का यूनिट पुट कीजिएगा, भले आंसर सेम आए, उससे हमको नहीं मतलब है, पूछ रहा है मोमेंटम का यूनिट पुट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, a body of mass
2 kg, ये तो दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट। टू kg is at rest. What should be the magnitude of force? A body of mass 2 kg is at rest. What should be the magnitude of force? Magnitude of force which will make the body move with a speed of 30 meter per second. Body move with a speed of 30 meter per second. End of 1 second. At the end of 1 second. Again पुनः सुन लीजिए। A body of mass 2 kg is at rest. बॉडी का मास 2 kg है। What should be the magnitude of force? मैग्नीट्यूड, हाँ ना, हमें फोर्स निकालना है। Which will make the body move a speed of 30 meter per second at the end of 1 second. चल 60 मीटर है, हाँ 2 kg कहता है। देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट से चल रहा है, गौर कीजिएगा। ऑब्जेक्ट किससे चल रहा है? रेस्ट से। तो u इक्वल टू 0। याद रखिए कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से चले, यानी गाड़ी कहा कि प्लेटफार्म पर खड़ी है, प्लेटफार्म से चली, तो इसका मतलब प्लेटफार्म पर खड़ी थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो u इक्वल टू 0, तो बाद वाली वेलोसिटी जो गिवन रहेगा वो लिख देंगे। कितना दिया हुआ है? 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम हो गया 1 सेकेंड। क्या पूछा है? फोर्स। देखो भाई फोर्स पूछा है, तो देखो भाई भी यू और टी है। देखिए F इक्वल टू एम ए होता है। M दिया हुआ है, A नहीं दिया हुआ है। A निकाल देंगे तो फोर्स निकल जाएगा, हो गया। तो देखिए भी यू और टी से A निकाल लेंगे। A इक्वल टू भी माइनस यू अपॉन टी। 30 माइनस 0 अपॉन 1। 30 में 0 घटाएंगे तो नो चेंजिंग, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए निकल गया। देखिए एफ निकाल दीजिए। एफ इक्वल टू 30, 30 दूना 60 न्यूटन। चलो बना लो।